सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के बड़े शुक्रगुज़ार हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मुझे ये मौका मिल पाया कि मैं आपसे बात कर सकूँ प्रभु के वचन के द्वारा। इन दिनों में हम लोग हमने एक सीरीज़ को शुरू किया है और खुदा का धन्यवाद करते हैं। उस सीरीज़ का नाम है नेम्स ऑफ गॉड। और इन वीडियोज़ और इन क्लिप्स के ज़रिए हम ये जान पा रहे हैं कि प्रभु को हम और करीब से जान पाएँ। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अद्भुत बात आपके लिए और हमारे लिए है कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं, या ऐसे खुदावन के पास हैं जिसका एक चरित्र नहीं है, जिसका एक नाम नहीं है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो कई नामों से बाइबल में चर्चित है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। बहुत से नाम अभी हमारे भाई लोग आपको पिछले वीडियोस में, पिछले क्लिप्स में बता चुके हैं। मैं आज आपसे एक बात करूँगा एक बड़े खूबसूरत नाम के बारे में, जो नाम है जिसका जिक्र बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक में किया गया है, और उसका वो नाम है एल रोई। खुदा का धन्यवाद करते हैं उसके इस चरित्र के लिए, उसके इस पहचान के लिए, उसके इस नाम के लिए, जिसका अर्थ है, एल का अर्थ है परमेश्वर, और रोई जो बताता है, वो बताता है उसके काम, उसका चरित्र। रोई का अर्थ है परमेश्वर देखता है। गॉड सीज अस, गॉड सीज मी, गॉड सीज अस। खुदावन देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नजरों को हमारे ऊपर रखने वाला परमेश्वर है। खुदावन की निगाहें आप पर, मुझ पर, और जितने भी लोग उसके भय में जिंदगी को बिताते हैं उन पर लगी रहती है। वो भले ही आपको मुझे ना दिखाई दे, हम अपनी इन आंखों से भले ही खुदावन को ना देख पाएं, लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं वो आसमान के पार अपने सिंहासन पर बैठकर भी आपको और मुझे देखने वाला परमेश्वर है। बाइबल में जिक्र है उत्पत्ति की पुस्तक में, जब ये नाम लिखा गया है, जब ये नाम बताया गया, एक स्त्री है और उस स्त्री की ये हालत है कि वो अपने स्वामिनी के घर से, अपने स्वामी के घर से निकाल दी गई है। एक स्त्री जिसका नाम हाजिरा है, सब हम जानते हैं उसके बारे में, उस घटना के बारे में। और वो कुछ ऐसा हुआ कि उसे उस घर से, अपने स्वामी के घर से, वो ये स्त्री एक दासी के रूप में उस घर में कार्य कर रही थी और उसे निकाल दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, जब वो निकाली गई है तो बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके पास शिफ्ट करने के लिए बहुत ढेर सारा सामान है, बहुत ढेर सारा लगेज है और पैकर्स और मूवर्स आ रहे हैं। नहीं, जब वो निकाल दी गई है वो दासी, आप और मैं जानते हैं वो गर्भवती थी। शी वॉज कम्प्लीटली प्रेग्नेंट और शी वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस, शी वॉज अलोन, और कोई उम्मीद नहीं है। और जब वो निकाल दी गई है और अब ये आलम है कि वो जंगल में है, और एक सुनसान जंगल में, घने जंगल में वो अकेली चल रही है, गर्भवती है, शायद उसे कुछ दर्द हो रहा होगा, किस मुसीबतों से, किसी पीड़ा में है। और तब बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके सम्मुख आ खड़ा होता है और उसे बातें करता है, और तब वो ये नाम रखती है एल रोई, परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। खुदा उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदा बाप आपको मुझे देखता है। वो आपकी, मेरी, और सिर्फ ये नहीं कि वो आपके मेरे शरीर को देखता है, वो मेरे आपको, मेरे इस शेप को देखता है, लेकिन वो देखकर समझने वाला परमेश्वर है। जब हम मूसा के बारे में और इजराइलियों के बारे में, खुदा के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि मैंने उनके ना कि सिर्फ गिड़गिड़ाने को सुना है, लेकिन मैंने उनके दुख को देखा है। हालेलुया। और मैंने उनके गिड़गिड़ाने को सुना है, इसलिए मैं उतर आया हूँ कि मैं तुझसे बात कर सकूं। खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप देखने वाला परमेश्वर है। मालूम है आपको, एक स्त्री यीशु मसीह के जब नए नियम में यीशु मसीह एक जगह में, एक किसी घर में, या आराधनालय में यीशु मसीह, और बहुत भीड़ है और वहाँ पर यीशु मसीह भी मौजूद हैं, और बहुत से लोग बहुत कुछ दान दे रहे हैं, बहुत भेंट दे रहे हैं। कोई बहुत अच्छा दान दे रहा है, कोई कुछ और लेकर आ रहा है, लेकिन एक स्त्री वहाँ पर आती है, और मालूम है उस स्त्री के पास बहुत कुछ नहीं है। उस स्त्री के पास शायद महीने की देहकी नहीं है, या देने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो स्त्री के, बाइबल में से लिखा है कि 2 दमड़ी, बहुत कम उसने दान पात्र में, उस भेंट में दिया। और बड़ी मजे की बात है खुदा के लोगों, मेरी आवाज जो आप तक आज पहुंच रही है, कि यीशु मसीह की नजर उस स्त्री पर पड़ गई। परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर, ही इज एल रोई गॉड। सब लोग
उतनी भीड़ में यीशु मसीह ने उस स्त्री को देख लिया, और ना कि सिर्फ इतना देखा कि उसने क्या डाला, लेकिन उसने ये भी देखा कि उसने कैसे डाला, और अपनी बढ़ती में से डाला, अपनी घटती में से डाला। हालेलुया। खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप और मैं, सपोज अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, तो आपको सिर्फ यही दिखाई देगा कि मैंने आपको एक 100 का नोट दिया है, लेकिन आप वो नहीं देख पाएंगे कि मैंने किस सूरत में और किस हालत में, या मेरे पास थे भी या नहीं, या सिर्फ वो आखिरी थे, क्या आप वो देख पाएंगे मेरे? क्या वो मेरी स्थिति को देख पाएंगे? खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ना कि सिर्फ उस ऑफरिंग को देखा, लेकिन उस ऑफरिंग को उस स्त्री ने किस स्थिति में डाला है। और ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कहने लगा अपने चेलों से कि इस स्त्री ने सबसे बढ़कर डाला है। खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं। मालूम है, हम लोग अक्सर चर्च में वो काम करना चाहते हैं या वो कार्य करना चाहते हैं जो लोगों को दिखाई दे। गिटार बजाना मांगते हैं क्योंकि गिटार बजाने वाले दिखाई देते हैं भाई। ड्रम बजाना चाहते हैं। चर्च में खिदमत करना मांगते हैं, लेकिन खिदमत वो वाली जो दिखाई दे सके। इसीलिए झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और सफाई करना, बेंच साफ करना, वो कार्य हम इसलिए नहीं करना मांगते क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं। और तभी हम और हम ये कार्य भी तब करेंगे जब कोई हमें देख रहा हो, हम किसी की नजर में आने चाहिए। कम से कम जब हम पतीला उठाएं, जब हम करची चलाएं, तो किसी की नजर में हम आते रहें। जब किसी की नजर में नहीं है तो हम पतीले और करची दोनों को छोड़ देते हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप, आप जो कोई भी खिदमत कर रहे हैं, आप चर्च में आपका कोई भी हिस्सा है, आप भूल जाइए कि मेरा पासवान की नज़र मुझ पर है या नहीं, मेरे चर्च की नज़र मुझ पर है या नहीं, मेरे चर्च के एल्डर्स की नज़र मुझ पर है या नहीं, मेरे माता पिता की नज़र मुझ पर है या नहीं, या किसी चर्च ने मुझे नोटिस किया कि नहीं, या लोगों ने मुझे नोटिस किया कि नहीं। लेकिन आपको यकीन दिलाना मांगता हूँ, एल रोई, गॉड सीज यू। आपके हर छोटे से छोटे बड़े काम, जो काम इंसानों को नहीं दिखाई देते हैं, वो खुदावन को दिखाई देते हैं। और परमेश्वर आपके हर भले काम को, हर खिदमत को जो नहीं दिखाई देती है, खुदावन उसे देखता है। हालेलुया। एक नबी को खुदावन ने कहा कि मैंने शाऊल को राजा होने के लिए अस्वीकृत जाना है, इसलिए मैंने एक नए राजा को चुना है, और तू एक घर में जाना और वहां मैं तुझे बताऊंगा, तू तेल लेके जाना और वहां मैं तुझे बताऊंगा कि कौन राजा होगा। शमूएल नबी एक घर में गया, उस पिता के पास गया, और उस पिता के मालूम 8 बेटे हैं। तो यिशै एक एक करके उन बेटों को लेकर आया। पहले उसने अबीनादाब को लेकर आया, फिर वो शमा को लेकर आया, फिर वो एक एक करके सारे बेटों को लेकर आया। तो शमूएल को क्या लग रहा है? शमूएल इंसानी नजरों से देख रहा है। शमूएल को लग रहा है कि ये बड़ा हट्टा कट्टा है, शूरवीर दिखाई पड़ता है, ये बड़ा अच्छा इसकी फिटनेस है, हो सकता ये ही इज वर्दी टू बी योर किंग। मालूम है, आप कभी भी अपने आप को किसी ऐसे के अधीन मत करिए जो आपको सिर्फ भारी रूप से देखता हो। और एक एक करके वो बेटों को उसका पिता, उन बेटों का पिता आगे करता गया, क्या ये राजा के लिए, क्या शमूएल को भी लग रहा है कि ये राजा के लिए हो सकता है, ये राजा के लिए हो सकता है, ये राजा के लिए हो सकता है। तब परमेश्वर की आवाज शमूएल पर, वचन में से लिखा है कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैं मनुष्य का इंसान तो या मनुष्य तो भारी रूप देखता है, लेकिन मैं हृदय पर नजर रखता हूं, मैं मनुष्यों के दिल पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर हूं। और तब खुदा ने दाऊद को बुला दिया। मेरी दुआ है, जो मेरी आवाज सुन रहे खुदा के लोगों, जो देखने वाला परमेश्वर है, आप हमेशा आप किसी इंसान के अधीन अपने आप को नहीं, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के अधीन, उसके अधीन करिएगा जो आपके दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है, जो कि ना कि सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन को देखता है, लेकिन वो आपके दिल को देखने वाला परमेश्वर है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में से लिखा है कि उसकी आंखें पूरी पृथ्वी पर, उसकी दृष्टि पूरी पृथ्वी पर इसलिए लगी हुई है कि ताकि वो अपने भय मानने वालों को सामर्थ्य दे सके। प्रभु आपको बड़ी आशीष से। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के बड़े शुक्रगुजार हैं। खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आप हमें देखने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन यीशु मसीह, जब मुझे कोई नहीं देख रहा है, तब मुझे आप देखते हैं। ना कि आप मुझे देखते हैं, लेकिन आप मुझे सुनते हैं,
मुझे समझने वाले परमेश्वर हैं, मेरे दिल को जाँचने वाले परमेश्वर हैं। आपने खुदावंद यीशु मसीह जब मेरा बेडौल तत्व अंग-अंग, कण करके गर्भ में रचा जा रहा था, तब से आपकी नज़र हम पर है प्यारे प्रभु। और जो आज भी इस समय में खुदावंद यीशु मसीह जो इस वचन को सुन रहा है, जो मेरे संग प्रार्थना कर रहा है खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदा बाप यीशु मसीह उनकी आँखें भी खुल सके, ताकि खुदावंद यीशु मसीह वो आपके राज्य को और आपकी महिमा को देखने वाले हो सके। खुदा बाप यीशु मसीह, आप हर व्यक्ति पर आपकी नज़रें होने पाएँ खुदावंद यीशु मसीह। और प्यारे प्रभु, जो कोई भी किसी भी तरीके की खिदमत करता है, किसी रीति से आपसे प्रार्थना कर रहा है प्यारे प्रभु, होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, उसकी आँखें, मन की आँखें ज्योतिर्मय हो सके, ताकि वो आपको देख सके खुदावंद यीशु मसीह। सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।